हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करियर आर्क। 10th के बाद हर स्टूडेंट और हर पेरेंट के दिमाग में एक ही सवाल गूंजता रहता है, अब आगे क्या? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, आईटीआई या फिर मर्चेंट नेवी? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कौन सा करियर बेहतर भविष्य देगा? अगर आप मन में यही कंफ्यूजन है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि 10th के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं और कौन सी स्ट्रीम किस स्टूडेंट के लिए सही है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th के बाद का निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? 10th के बाद का लिया गया फैसला आपके पूरे करियर की दिशा तय करता है। लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप यह डिसीजन अपने इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ और अपने फ्यूचर गोल्स को देखकर लें। किसी के प्रेशर में आकर या जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर कंफ्यूजन बढ़ा देता है। अब चलिए देखते हैं 10th के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन साइंस स्ट्रीम, इसमें है पीसीएम या पीसीबी। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। पीसीएम उन स्टूडेंट्स के लिए सही है जिन्हें मैथ्स, टेक्नोलॉजी और मशीन्स में इंटरेस्ट होता है। उसमें जो करियर ऑप्शंस आते हैं जैसे इंजीनियरिंग, उसमें आप स्ट्रीम्स चूज कर सकते हैं जैसे मैकेनिकल, सिविल, आईटी, कंप्यूटर, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आप उसमें आर्किटेक्चर, एविएशन, डेटा साइंस और एआई में भी करियर चूज कर सकते हैं। अगर आप लॉजिकल कैलकुलेशन और टेक्निकल चीजें पसंद करते हैं तो पीसीएम एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दूसरा है पीसीबी, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पीसीबी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें बायोलॉजी और हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है। उसमें जो करियर ऑप्शंस है जैसे मेडिकल फील्ड, नर्सिंग, फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और हेल्थ सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो पीसीबी आपके लिए सही चॉइस है। दूसरा ऑप्शन है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें बिजनेस, फाइनेंस और मैनेजमेंट पसंद है। फ्यूचर करियर ऑप्शंस जो कॉमर्स के बाद अवेलेबल हैं उनमें से है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बीकॉम, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीबीए यानी बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर और डिजिटल मार्केटिंग। कॉमर्स एक प्रैक्टिकल और हाई स्कोप स्ट्रीम है जहां जॉब के साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। तीसरा ऑप्शन है आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज। अगर आप क्रिएटिव हैं, सोशल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना देखते हैं तो आर्ट्स आपके लिए एक्सेलेंट ऑप्शन है। करियर ऑप्शंस जो आर्ट्स के बाद ओपन है उसमें है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स। करियर इन साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, लॉ एंड सोशल वर्क, ये ऑप्शंस भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं आर्ट्स के बाद। आर्ट्स एक बहुत ही वाइड और फ्लेक्सिबल स्ट्रीम है जिसमें अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। चौथा ऑप्शन है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। डिप्लोमा उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो 10th के बाद प्रैक्टिकल स्किल्स सीखकर जल्दी ही अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। पॉपुलर डिप्लोमा कोर्सेज जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। डिप्लोमा के बाद आप या तो डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री से एडमिशन ले सकते हैं। पांचवा है आईटीआई कोर्सेज। ये कोई छोटी चीज नहीं है। आईटीआई एक स्किल बेस्ड करियर पाथ है जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग पर आधारित है। पॉपुलर ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, एसी और फिश टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये लोग बहुत डिमांड में होते हैं। आईटीआई के बाद स्टूडेंट्स को प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में जल्दी ही जॉब मिल जाती है। छठा ऑप्शन है स्किल बेस्ड शॉर्ट कोर्सेज। अगर आप जल्दी स्किल सीखकर कम से कम समय में अर्निंग शुरू करना चाहते हैं तो ये कोर्सेज भी बेहतरीन है।
जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी या फिर कोडिंग, जिसमें आप पाइथन, जावा, सी++ में कोर्सेज कर सकते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में इन स्किल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है मर्चेंट नेवी। अगर आप ऐसा कैरियर चूज करना चाहते हैं जहां हाई सैलरी, इंटरनेशनल ट्रैवल और एक्साइटिंग लाइफ हो, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है। तो सही विकल्प कैसे चुनें, यह बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो करेंगे तो ये मुश्किल आपके लिए आसान हो जाएगी। पहला स्टेप, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप किस सब्जेक्ट में नेचुरली अच्छे हैं उसे जानना बहुत जरूरी है। अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। दूसरा स्टेप, लॉन्ग टर्म करियर के बारे में सोचिए। आप खुद को 5 से 10 साल के बाद में कहां देखना चाहते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, रिसर्च और गाइडेंस लीजिए। टीचर्स, पेरेंट्स और करियर काउंसलर से बात कीजिए। एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपके लिए डिसीजन लेने में बहुत मदद कर सकता है। किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए। तो दोस्तों, ये थे 10th के बाद सभी मेजर करियर ऑप्शंस। याद रखिए, कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने चोजन फील्ड में कितनी मेहनत और डेडिकेशन से काम करते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, और जो भी अभी करियर ऑप्शंस डिस्कस किए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं विद CTC, विद सैलरी और फ्यूचर गोल्स कैसे अचीव किए जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।